Hello student, now in this video we will discuss allotropes of carbon. The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The different lines in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane, giving a hexagonal array. यहाँ पे पिक्चर पे शो हो रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. सिंगल एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से अटैच होके एक डिफरेंट लाइन जो है किसका फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं. एंड ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम जो है सेम प्लान में प्रेजेंट होके एक हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन करते हैं. हेक्सागोनल जिसमें कि 6 कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे. और इसमें बहुत से कार्बन आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा कार्बन के थ्रू, जिसमें कि 3 कार्बन एटम सेम प्लेन में अटैच होके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे. These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same, which means दोनों की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी. बिकॉज डायमंड जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होंगी एंड जो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी अलग होती है. डायमंड जो है वो हार्ड होता है बट ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता. डायमंड में साइन होते हैं, लस्टर्स होते हैं, बट ग्रेफाइट में कोई भी साइनिंग उसमें से नहीं होती थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो कार्बन क्योंकि ये एलोट्रॉप है और एलोट्रॉप्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी एक एलिमेंट से ही उनका फॉर्मेशन होता है. जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन्स के एलोट्रॉप हैं, दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं कार्बन की. Diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and slippery. Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. Therefore, synthesized diamond are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. Now, fullerene is the other class of carbon allotropes, जो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन्स जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है C16. इसमें बल्क मिक्सचर ऑफ फुलेरीन इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? फुलेरीन. नाउ द क्वेश्चंस आर व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ carbon dioxide which has the formula CO2. Here the electron dot structure of CO2. In oxygen the valence electrons are 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and carbon 1, 2, 3, 4, and oxygen there 1, 2, 3, 4, 5, 6. So कार्बन ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है एंड कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की. सो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे एंड इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. सो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी. कार्बन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. एंड ऑक्सीजन के
1 2 3 4 5 6 7 8, and the other oxygen, this is also stable, also octet is complete, 1 2 3 4 5 6 and 7 8. Next question is, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? So here the structure of sulfur, S8 molecule of sulfur, this is the crown like structure. यहाँ पे सारे सल्फर के बीच सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे अदर सल्फर के एटम के साथ और अपनी वैलेंसी को वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो उन्होंने सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे।